तो एवरेज क्लास नंबर 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक का किया था और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को होमवर्क में दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से ही हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे जरा यहां पर क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे चेक करें तो यहां पे क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28। तो हम मान लेते हैं हमारे पास 3 नंबर है एक्स, वाई और जेड, और उनका एवरेज कितना है भाई 28 है। तो उनका सम कितना होगा 28 इंटू 3, यानी कि 20 का 3 गुना करो 60 और 8 का 3 गुना करो 24, यानी 60 और 24 कितना हो जाएगा 84। फिर कह रहा है 2 इज एडेड टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा x जो है छोटा है y से, y छोटा है z से। ये 3 नंबर कुछ इस तरीके से है। तो अब यहां पे कह रहा है 2 इज एडेड टू स्मॉलेस्ट नंबर, यानी अगर x में 2 नंबर जोड़ दिया है। फिर कह रहा है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर, और z में से 5 घटा दिया है तो मिडिल नंबर यानी y जो है वो अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज बन जाता है। ठीक है भाई, तो यहां पर y के बारे में कोई बात कही नहीं गई, तो y को हमने एज इट इज ले लिया और यहां पे 3 लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये प्लस का 2 है, माइनस का 5 है, यानी ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 3 बराबर 3y। ये 3 इधर चला गया। अब 3y अगर हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y प्लस जेड बराबर प्लस का 3। तो ये हमारी एक इक्वेशन यहां पर बन गई, एक इक्वेशन हमारी यहां पर बन गई। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है वाइल द रेंज ऑफ दिस नंबर। तो रेंज मैंने आपको बताया है, रेंज क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देना। ठीक है, तो रेंज का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा z माइनस एक्स, और ये रेंज कितनी है, ये रेंज है 36। तो ये कह रहा है कि अगर हमने ऐसा करा तो जो रेंज है वो बन गई 36। तो ठीक है भाई, देखो अगर बड़े नंबर में 2 नंबर को जोड़ा, पहले यहां पर देखो z माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये रेंज कितनी आ गई, ये रेंज आ गई 36। और ये रेंज ऐसे मत लिख देना कि z माइनस एक्स इज इक्वल टू 36, नहीं, वो ये कह रहा है जब आपने ये काम करा तो रेंज इतनी बन गई। तो अगर हम इसको यहां पर देखें तो ये हो जाएगा z माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 36। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स और माइनस 7 उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 7, यानी ये हो जाएगा 43। तो ये 3 इक्वेशन आ गई, हमने इनको नाम दे दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब इनके मदद से हम आंसर निकाल लेंगे। तो अगर हम 1 में से 2 को घटा दें, अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दें, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है भैया 84 है, और इसमें से इसको घटा दो, यानी कि x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 3। माइनस करना है तो साइन चेंज कर दो, तो x से x गया, z से z गया, ये हो जाएगा 3y। 3y बराबर 81, तो y बराबर 81/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 27। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लार्जेस्ट नंबर यानी z की वैल्यू निकालनी है। तो अगर y की वैल्यू 27 आ गई तो हम यहां पे 27 रख सकते हैं। तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x प्लस जेड की वैल्यू यहां से आ जाएगी 84 माइनस 27। तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे 14 में से 7 गया 7, और 7 में से 2 गया 5। तो x प्लस जेड की वैल्यू 57 आ गई। और यहां पर देखो तो माइनस एक्स प्लस जेड या z माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो z माइनस एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी है भैया 43 है। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर देखो ये आ जाएगा 2z, और ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर 100 आ जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और हमें यही तो चाहिए थी, z की वैल्यू आ गई 50। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि क्या कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे डिविएशन ये वैल्यू अगर ना होती ना, ये चीज ना होती तो डिविएशन लगा देते, लेकिन उन्होंने रेंज दे रखी थी, वो भी उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा करोगे तो, यानी अगर ये स्टेप फॉलो करोगे तो रेंज दी है, नॉर्मल रेंज नहीं दी है। नॉर्मल रेंज अगर दी होती, मतलब सीधे सीधे अगर हमें ये बात पता होती कि z माइनस एक्स की वैल्यू 36 है, तो हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। यहां पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यहां पर कह रहा है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28। तो फिर से वही काम करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 28 इंटू 3 कितना 84। कह रहा है 7 इज एडेड टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम फिर से मान लेते हैं x छोटा है y से, y छोटा है z से। तो यहां पर क्या बोला गया, 7 इज एडेड टू स्मॉलेस्ट नंबर, यानी x में अगर 7 को ऐड करा गया है,
ठीक है। फिर कह रहा है कि और 10 सब्ट्रैक्ट करा गया है लार्जेस्ट नंबर से, लार्जेस्ट नंबर से 10 सब्ट्रैक्ट करा गया है, तो बीच का नंबर ही एवरेज बन जाएगा, तो y को एज इट इज जोड़ दो, तो बीच का नंबर ही क्या बन जाएगा, एवरेज। ठीक है, और रेंज इनकी आ गई, ऐसा करने पर रेंज कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर +7 -10 यानी -3, तो ये हो जाएगा x + y + z बराबर -3 बराबर 3y। भाई -10 + 7 -3 बनेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा x, ये 3y इधर आएगा यानी -2y + z बराबर 3। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, फिर यहां पर क्या कह रहा है कि रेंज कितनी बन गई, तो रेंज देखो भाई, जब x में 7 जोड़ा और z में 10 घटाया, तो जब z में 10 घटाया और रेंज कितनी होती है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, x + 7 को घटा दो, तो रेंज कितनी आ गई, यहां पे 20 आ गई। तो रेंज निकालो भाई, z - 10 - x - 7 = 20, -17 हो जाएगा, उधर जाकर के कितना हो जाएगा, z - x बराबर 37 हो जाएगा ये। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब इन दोनों की सहायता से जरा वो करो, देखो इधर, इसको 1 मान लो, फिर से इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। अब यहां पर देखो भाई, अगर हम 1 में से 2 को घटाएं तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो x + y + z बराबर कितना है, 84 है, और ये कितना है, x - 2y यानी x - 2y + z बराबर कितना है यहां पर, तो 3 है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी, साइन, यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस, यहां माइनस। तो देखो भाई, -x से -x, z से z कैंसिल, यहां पे कितना आ जाएगा, 3y बराबर 81, वही पुराना वाला। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। अगर y की वैल्यू 27 आ गई तो हमें x + z की वैल्यू पता कर लेंगे। तो x + z की वैल्यू कितनी आ गई, 84 - 27, तो x + z की वैल्यू कितनी आ गई, 57 आ गई। अब अगर यहां पर x + z की वैल्यू इतनी हो, z - x की वैल्यू 37 है, तो हमें लार्जेस्ट नंबर यानी z ही निकालना है। तो z - x कितनी है भाई, 37 है, जोड़ दो सबको, 2z बराबर 7 7 14 6 3 9, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 47। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो ना, बिल्कुल क्या है, वही तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको सीजीएल मेंस में देखने को मिल सकता है, जहां पर आपको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इजी है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा टफ है, इजी है। चलो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कह रहा है 4 संख्याएं ए बी सी डी और उनका कुल औसत कितना दे रखा है, तो a + b + c + d, और उनका कुल औसत कितना दे रखा है, तो उनका कुल औसत दे रखा है यहां पे 39। फिर यहां पर कह रहा है ए बी का औसत कितना दे रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a + b + c + d कितना दे रखा होगा, तो 40 × 4 - 4 यानी 156। ठीक है, फिर यहां पर क्या कह रहा है, ए बी का औसत कितना दे रखा है, तो ए बी का औसत 19.5 है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ए और बी कितना दे रखा है, तो 19 19 38 और 1 39। अगर मैं इसको माइनस कर दूं यहां पर, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और C + D हमारे पास क्या बचेगा, 16 में से 9 गया 7 और 14 में से 3 गया 11, यानी C + D इतना बचेगा। तो C + D का अगर हमें एवरेज निकालना है, C और D का एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो यानी 117/2 कर देंगे। तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा, कुछ गलत आ रहा है क्या, 14 में से 3 गया 11, 156, 19 19 48, हाँ ठीक है, 2 5 एवरेज ऑफ सी डी हमें निकालना है ना। तो सी डी का सम आ गया हमारे पास कितना, यार ये इतना टुच्चा क्वेश्चन है, इसमें क्या गलती हो रही है। क्वेश्चन सही है यार, ये 1 सेकंड रुकना, कौन सा है ये, 10वां है।
हाँ ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ पे 29.5 इन्होंने दे रखा है, वही मैं सोचूं यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे इसको कर दो 29.5। ठीक है, अब सही है, तो अब इसको भी सही कर दो। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है 29.5 है, तो 29.5 29 29 58 और एक 57, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57, है ना। तो 57 अगर ये हो जाएगा, 29 29 20 20 40 18 58 58 और आधा एक 59 हो जाएगा, है ना, 59 होगा, 59 होगा, है ना। 29.5 का डबल करो तो कितना आएगा, 1 9 2 जा 18 और 1 19 और 2 2 जा 4 और 1 5, यानी 59.0 यानी 59 आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम करेंगे 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना, नहीं 7 आएगा, सॉरी यार, क्या हो क्या गया यार, इसमें कुछ अभी भी दिक्कत आ रही है क्या। हाँ 56 56, चलो करके देखते हैं। 97 फिलहाल यहाँ पे आ रहा है, 97 का आधा करके देखो, 97 का आधा करके देखो, 2 4 जा 8 और 48.5 आएगा, 48.5 ऑप्शन में भी है। लेकिन यार ये गलती हो गई है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसको यही कर दो, इसी वजह से दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे 29.5 ही होगा। खैर ये क्वेश्चन इस लायक नहीं कि इसमें इतना काम किया जाए। अब यहां पर क्या कह रहा है भाई, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के ऊपर कुछ बात आपको मैं बता दूं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर थोड़ा अलग पेज लेकर के बताते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, यानी वो नंबर जो हमें प्रकृति से मिले हैं, जैसे 1 2 3। आप कहोगे एक नदी जा रही है, आप ये नहीं कहोगे 1.5 नदी जा रही है, आप कहोगे 2 पहाड़, आप ये नहीं कहोगे 2.5 पहाड़ है। ठीक है, तो वो नंबर जो हमें प्रकृति से मिले हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5। अब इनके बारे में अगर मैं कुछ बताऊं, तो अगर इनका सम निकालना है, तो जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और तब तक निकालते जाओ जब तक मेरा मन ना करे। तो मैंने अपने मन को मान लिया n, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना है, वो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। क्या फॉर्मूला बना है, n+1/2। ठीक है, अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये निकालना है कि आपको ये बताना है कि भाई 1 से लेकर के 17 तक का सम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के शुरू करेंगे 17 तक, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। तो आप यहां पे लिखेंगे 17 + 17 मल्टीप्लाई बाई 17 + 1 यानी 18/2। तो कितना हो जाएगा, 18 से 2 कटेगा, यानी 17 × 9, तो कितना आ जाएगा, 153। ठीक, लेकिन अगर इसी प्राकृतिक संख्या का एवरेज पूछ लिया जाए, तो आपको पता है एवरेज की फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने सम बताया, आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन n। सम कितना है भैया, सम है n+1/2 और अपॉन n कर दो, तो ये n से ये n कट जाएगा, तो यहां पे एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज यहां पे कितना आ जाएगा, तो एवरेज यहां पे आ जाएगा n+1/2। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे को ये बताओ कि 1 से लेकर के 17 तक का एवरेज कितना होगा संख्याओं का, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप n+1/2 कर दोगे। अब इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो यहां पर क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द सम ऑफ द नंबर या द सम ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ द सम ऑफ consecutive number, the sum of consecutive natural number from 1
17, ये मान लो क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये क्वेश्चन है हमारा कि 1 से लेकर के 17 तक का कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का औसत बताइए। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, दो तरीके हैं करने के, या तो आप ऐसे करेंगे भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + +17 तक का आपको करना है, ठीक है। इसका आपको एवरेज बताना है, ये हमें यहाँ पे सीरीज हमें यहाँ पर दे रखी है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे क्या कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला देखा क्या होता है, n + 1/2, n की वैल्यू कितनी है 17, तो 17 + 1/2, तो ये कितनी हो जाएगी 18/2, तो ये कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। अब याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एपी सीरीज का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और ये वही चीज तो है, ये कुछ अलग थोड़ी ना है भाई। 1 से लेकर के 17 और ये कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एपी, बताया था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है एपी, और एपी के निकालने के 3 तरीके होते हैं, मतलब 3 से ज्यादा भी होते हैं। पहला क्या होता है, मिडिल नंबर, है ना, पहला क्या होता है मिडिल नंबर। मुझे ये बताओ 1 से लेकर के 17 तक का नंबर है, तो मिडिल नंबर 9 हुआ ना, क्यों, 9 के 8 इधर नंबर होंगे, 8 इधर नंबर होंगे, तो 8 8 16 और 1 17, हुआ कि नहीं हुआ। तो मिडिल नंबर 9 है, तो एवरेज कितना आ गया 9। दूसरा क्या होता है, फर्स्ट + लास्ट अपॉन 2, फर्स्ट कितना है 1, 1 से लेकर 17 तक जाना है ना, अपॉन 2, तो 17 1 18, 18/2, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 9 आएगा। तीसरा एक और तरीका बताया था कि सेकंड + सेकंड लास्ट अपॉन 2, सेकंड नंबर कितना है 2, सेकंड लास्ट कितना होगा 16/2, 16 + 2 18/2, 18/2 कितना होता है 9। तो क्या ये वही चीज तो है कि कुछ अलग चीज है। तो आप देख रहे हो हर चीज एक दूसरे से लिंक अप है, ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये तो बहुत सारे फॉर्मूले आ गए, ठीक है, फॉर्मूले आएंगे स्क्वायर और क्यूब में आएंगे, अब इस समय आने पर वो भी मैं आपको बताऊं। तो अब चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है सम ऑफ, वो निकल गया यार, ये रहा। यहां पे क्या कह रहा है, द मीन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n + 1/2, n की वैल्यू कितनी है 50, 50 + 1/2, यानी कि यहां पर आ जाएगा 51/2, तो ये कितना आ जाएगा 25.5, यानी 25.5 हमारा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन 25.5 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर आते हैं, कह रहा था सम ऑफ 7 नंबर्स इज इतना, ठीक है। तो अगर सम ऑफ 7 नंबर्स इतना है, सम ऑफ 7 नंबर्स इतना है, तो एवरेज कितना होगा, तो एवरेज हो जाएगा 1050/7, यानी कितना आ जाएगा 7 × 7 और 7 × 32 और 153, यानी 7 नंबर का एवरेज कितना आ जाएगा 153। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 120, फोर्थ नंबर इज 126, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर। अगर हम बेसिक तरीके से करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम यहां पे करेंगे डिविएशन मेथड लगाएंगे। और डिविएशन मेथड क्या कहता है, देखो यहां पर देखो, सबसे पहले देखो ये कह रहा है पहले 3 नंबर, तो शुरू के 3 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है भाई, तो शुरू के 3 नंबर का जो एवरेज है वो 120 है, वो 120 है। फिर कह रहा है जो चौथा नंबर है, तो यहां पे फोर्थ लिख दिया, उसका एवरेज कितना है, तो उसका एवरेज 126 है, 126 है। अब यहां पे हमें बताना है आखिरी के 3 नंबर का एवरेज क्या होगा, जबकि टोटल एवरेज हमको दे रखा है 153। इस तरीके से सबसे पहले आप लिखना सीखिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। टोटल एवरेज हमें कितना दे रखा है, 150 हुआ ना, 153 कहां से हुआ भाई, 7 एकम 7, 3 यहां पे 7 बजे 35, तो 0, हाँ 150 हुआ। अब देखो 150 से कितना कम है, ये 30 कम है, और कितने नंबर पे कम है, 3 नंबर पे कम है। 150 से ये कितना कम है, 24 कम है, और कितने नंबर पे कम है, तो ये अकेला नंबर है, फोर्थ नंबर यानी अकेला नंबर है, तो एक ही नंबर कम है। तो माइनस का 90 और माइनस का 24, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 90 और माइनस का 24, तो ये आ जाएगा माइनस का 114, माइनस का 114। तो इसे कितना होना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, इसे होना पड़ेगा प्लस का 114।
अब आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे देखो, थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लेते हैं के। तो ये बताओ माइनस का 114 प्लस के, और डिविएशन क्या कहता है, नेट इंपैक्ट 0 होना चाहिए। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर के की वैल्यू आएगी प्लस का 114, और यही तो निकाला हम लोगों ने कि क्या आ गई, प्लस का 114। ठीक है, अब देखो यहां पर प्लस का 114 तीन लोगों में बटा है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल का निकालेंगे तो अपॉन 3 कर देंगे, क्योंकि यहां 3 नंबर है ना। अगर यहां पे एक ही नंबर होता तो यही आंसर आता। 3 से भैया काटो इसको, तो 3 तिहाई 9, 2 गैरी लग गया, 3 अठे 38, यानी यहां पे कितना आ गया, प्लस का 38। उठा करके एवरेज में जोड़ दो, तो 150 में 38 जोड़ दो, तो यहां पे कितना आ जाएगा भाई 188। और करेक्ट आंसर यहां पे कितना आ जाएगा 188, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोले तो 188। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर कह रहा एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है 8, 5, 6, 3, 7, 4, 3, 9 का एवरेज निकालना है। तो चाहो तो डिविएशन से कर लो, चाहे प्लस करके कर लो, जैसे मर्जी हो ऐसे कर लो। अगर हम डिविएशन से करें तो हमने एवरेज यहां पे मान लिया है 3। अगर हमने 3 यहां पे एवरेज माना है तो ये 5 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 0 है, ये 4 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, ये 0 है, और ये 6 ज्यादा है। ठीक है, तो 5, 2, 7, 3, 10, 4, 1, 5 और 5, 6, 11, 6, 4, 10, 6, 1, 7, 4, 11 और 3, 2, 5, 5, 10। तो 11 और 10 यानी 21, यानी प्लस का 21 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21 अपॉन 8। तो भैया 8 दूनी होता है 16, और यहां पर फिर कितना आ गया 5, यानी पॉइंट कर दो 50 आ गया। तो 8 संग 48, फिर 2 आ गया, तो प्लस इतना ही करो, इससे ज्यादा करना ही नहीं, 2.6। और वैसे 2 आएगा तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो ये कितना आ जाएगा भाई 5.62, ऑप्शन में है कहीं 16, और उसके बाद 4 तो 5, तो राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 5.63। देखो वैसे इतने छोटे नंबर अगर आपसे एसएससी जीडी या एनटीपीसी में पूछे जाएंगे तो आपकी मर्जी है, डिविएशन लगाना हो लगाओ, ना लगाना हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, 8, 5, 13, 6, 19, 19, 3, 22, 22, 7, 29, 29, 4, 33, 33, 3, 36, 36 और 9, 45, 45/8, तो 8 पंजे 40, उसके बाद 50 आया। 50 का मतलब कितना होता है, 50 का मतलब होता है 6, 2, 5। ठीक है, चलो भाई अब ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर क्या कह रहा है, अब इसको हम डायरेक्टली कर लेते हैं। 9, 1, 10, 7, 17, 17, 3, 20, तो 20 यहां पे लिख लो, 5, 5, 10, 10 यहां पे लिख लो, 6, 4, 10, 10 यहां पे लिख लो, 8, 2, 10, 10 यहां पे लिख लो, 30, 40, 50, 50 यहां पे लिख लो, और अपॉन में कितना भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अपॉन में 10, वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या डिविएशन लगाओगे, ये सब मरे हुए क्वेश्चन है। चलो भाई अब ये चीज मुझे आपको आज के क्लास में सिखानी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चाहो तो इसको फॉर्मूला वाइज इसको याद कर लो, चाहो तो इसको ट्रिक वाइज याद कर लो, जैसे आपको समझ में आए वैसे याद कर लो। तो यहां पर क्या कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट 20 मल्टीपल का सम निकाल दें तो कैसा रहेगा। तो अगर किसी भी फर्स्ट 20 मल्टीपल का आपको सम निकालना है तो अभी मैंने आपको बताया कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2। लेकिन आपको सम थोड़ी निकालना, आपको तो मल्टीपल का सम निकालना है। तो हमने सपोज दैट मान लिया कि k हमारा वो मल्टीपल है, क्या मान लिया k हमारा वो मल्टीपल है, तो आपको यहां पे k से मल्टीप्लाई कर देना होगा। सबसे पहले यहां पे सम निकालो, दो तरीके से बताऊंगा, परेशान ना होना। तो क्या कह रहा है भाई फर्स्ट 20 मल्टीपल, तो k की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई 7 आ गई, और n की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो यहां पे कितना आ जाएगा 7, फिर यहां पे कितना आ जाएगा 20 × 21 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 10।
21 इंटू 7 कितना होता है 147, और 147 बटे 10 कितना होता है, तो 1470। ये तो आ गया सम, ये तो आ गया सम। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें निकालना एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन एन। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन एन। तो अपॉन हम क्या कर देंगे 20, क्योंकि एन की वैल्यू तो 20 है, वो तो K7 है, मल्टीपल है। तो यहां पे 0 से 0 गया, ये कितना आ गया, ये 1470 आ रहा है, ठीक है। और ये कितना आ गया, ये आ गया 7, ये आ गया 2 3 6 और 5, यानी 73.5 हमारा आंसर आ गया, सी ऑप्शन, ठीक है। 73.5 यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक तरीका और है इसको करने का, और अगर आपको क्या निकालना, अगर आपको सम निकालना है एपी में, तो एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, देखो अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे n/2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला होता है एपी में सम का, सम निकालना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और कोई 7 का मल्टीपल है तो 7 7 का अंतर है, यानी एपी ही हुआ। तो n यहां पे कितना है 20 अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहां पर आपको यह जानना a क्या होता है, तो a होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या होगा 7 होगा, ऐसे होगा ना 7 फिर 14 फिर जितना जाए 14 इंटू 20 कितना होता है 140। और L क्या होता है, L होता है हमारा लास्ट टर्म, यानी 140। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 प्लस 140। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 147 यानी 1470। ये तो आ गया सम, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। हमें एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है सम अपॉन एन। तो सम कितना है 1470 और एन कितना है 20, तो ये कितना आ गया 73.5। ये ऑप्शन। अब आपकी मर्जी, आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही तो ये ले लो, और आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही तो ये ले लो। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, और इसी के ऊपर अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में। तो देखते हैं आगे, यहां पर ये क्या कह रहा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 8। तो अभी मैंने आपको बताया कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार फॉर्मूला लिखो ताकि याद रहे आपको। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये तभी लगाएंगे जब एपी है, और नहीं लगाएंगे ना फंस जाएंगे। तो 20/2 बराबर, अब देखो 8 का मल्टीपल है तो 8 फिर 16 फिर 24 और ऐसे करके कब तक जाएगा भैया, 8 इंटू 20 यानी 160 तक। तो ये वैल्यू होगी a की और ये वैल्यू होगी l की। तो 8 प्लस 160, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 8 प्लस 160 यानी 168, और 10 1680। तो सम बटे n होता है एवरेज, और n कितना है, ये आ गया 1680, और n कितना है, n है 20। तो 0 से 0 गया, ये आ गया 8 और 4 यानी 84 हमारा एवरेज आ गया। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलो, तो यहीं तक का रखते हैं। एक प्यारा सा होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं, ये ठीक है, ये आपका भैया होमवर्क है और ये आपको करना है, ठीक है। वही सेम काम है, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का योग। कोफिशिएंट यहां पे दे रखा है, आप मल्टीपल ही मानो, सब एक ही चीज है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करो भाई अपने फ्रेंड्स में, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टिल देन बाय, टेक केयर। जैसे ही सीरीज पूरी हो जाएगी इसका कंप्लीट पीडीएफ उठा करके मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।